समरणालय भवन में पेयजल और स्वच्छता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेना था। बैठक में मुख्य फोकस एमवीएस और एसवीएस योजना पर रहा, ताकि साल 2024 के अंत तक 62 लाख घरों को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मिथिलेश ठाकुर ने विशेष रूप से अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे पारदर्शी तरीके से काम करें और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर के योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कहा कि जिनकी कार्य की प्रगति धीमी, वैसे संवेदकों को हम लोगों ने चेतावनी दी है। उनसे एफिडेविट भी कार्य योजना के साथ एफिडेविट भी मांगा गया है और उस एफिडेविट में ये उनसे शपथ पत्र में ये देने को कहा गया है कि हम कार्य योजना के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाएंगे तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई, उसके लिए हम तैयार हैं। किन जिलों में काम धीमी गति से? किन जिलों में पार्टिकुलरली हम जिलों की बात नहीं करते हैं। हमारा सर्कल होता है, प्रमंडल होता है, डिवीजन होता है, तो उसको जिलों में विभाजित नहीं कर सकते हम। प्रमंडलों में, डिवीजनों में हम विभाजित करते हैं। तो कहीं बहुत अच्छी प्रगति भी है हर विभाग के में, किसी योजना की बहुत अच्छी प्रगति है, किसी योजना की धीमी प्रगति है, किसी योजना की प्रगति सामान्य है। तो ये सभी मिलाकर ही हम लोगों ने रिव्यू किया है और इस रिव्यू का अच्छा परिणाम आएगा और कार्य में तेजी आएगी। और जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि और भी योजनाओं से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जो मल्टीपल में सिंगल विलेज स्कीम्स हैं, जो क्लस्टर में हम लोगों ने बांट कर निविदा कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना 15-15 चापाकल हम लोगों ने प्रति पंचायत देने का काम किया है। पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा समरणालय भवन में पेयजल और स्वच्छता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेना था। बैठक में मुख्य फोकस एमवीएस और एसवीएस योजना पर रहा, ताकि साल 2024 के अंत तक 62 लाख घरों को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मिथिलेश ठाकुर ने विशेष रूप से अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे पारदर्शी तरीके से काम करें और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर के योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कहा कि जिनकी कार्य की प्रगति धीमी, वैसे संवेदकों को हम लोगों ने चेतावनी दी है। उनसे एफिडेविट भी कार्य योजना के साथ एफिडेविट भी मांगा गया है और उस एफिडेविट में ये उनसे शपथ पत्र में ये देने को कहा गया है कि हम कार्य योजना के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाएंगे तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई, उसके लिए हम तैयार हैं। किन जिलों में काम धीमी गति से? किन जिलों में पार्टिकुलरली हम जिलों की बात नहीं करते हैं। हमारा सर्कल होता है, प्रमंडल होता है, डिवीजन होता है, तो उसको जिलों में विभाजित नहीं कर सकते हम। प्रमंडलों में, डिवीजनों में हम विभाजित करते हैं। तो कहीं बहुत अच्छी प्रगति भी है हर विभाग के में, किसी योजना की बहुत अच्छी प्रगति है, किसी योजना की धीमी प्रगति है, किसी योजना की प्रगति सामान्य है। तो ये सभी मिलाकर ही हम लोगों ने रिव्यू किया है और इस रिव्यू का अच्छा परिणाम आएगा और कार्य में तेजी आएगी। और जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि और भी योजनाओं से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जो मल्टीपल में सिंगल विलेज स्कीम्स हैं, जो क्लस्टर में हम लोगों ने बांट कर निविदा कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना 15-15 चापाकल हम लोगों ने प्रति पंचायत देने का काम किया है।
पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा संग्रहालय भवन में पेयजल और स्वच्छता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेना था। बैठक में मुख्य फोकस एमवीएस और एसवीएस योजना पर रहा, ताकि साल 2024 के अंत तक 62 लाख घरों को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मिथिलेश ठाकुर ने विशेष रूप से अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे पारदर्शी तरीके से काम करें और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर के योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कहा कि जिनकी कार्य की प्रगति धीमी, वैसे संवेदकों को हम लोगों ने चेतावनी दी है। उनसे एफिडेविट भी कार्य योजना के साथ एफिडेविट भी मांगा गया है और उस एफिडेविट में ये उनसे शपथ पत्र में ये देने को कहा गया है कि हम कार्य योजना के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाएंगे तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई, उसके लिए हम तैयार हैं। किन जिलों में काम धीमी गति से? किन जिलों में पार्टिकुलरली हम जिलों की बात नहीं करते। हमारा सर्कल होता है, प्रमंडल होता है, डिवीजन होता है, तो उसको जिलों में विभाजित नहीं कर सकते हम। प्रमंडलों में, डिवीजनों में हम विभाजित करते हैं। तो कहीं बहुत अच्छी प्रगति भी है हर विभाग के में, किसी योजना की बहुत अच्छी प्रगति है, किसी योजना की धीमी प्रगति है, किसी योजना की प्रगति सामान्य है। तो ये सभी मिलाकर ही हम लोगों ने रिव्यू किया है और इस रिव्यू का अच्छा परिणाम आएगा और कार्य में तेजी आएगी। और जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि और भी योजनाओं से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें हमारे जो कल्टर में सिंगल विलेज स्कीम्स हैं, जो क्लस्टर में हम लोगों ने बांट कर निविदा कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना 15-15 चापाकल हम लोगों ने प्रति पंचायत देने का काम किया है। पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा संग्रहालय भवन में पेयजल और स्वच्छता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेना था। बैठक में मुख्य फोकस एमवीएस और एसवीएस योजना पर रहा, ताकि साल 2024 के अंत तक 62 लाख घरों को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मिथिलेश ठाकुर ने विशेष रूप से अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे पारदर्शी तरीके से काम करें और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर के योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कहा कि जिनकी कार्य की प्रगति धीमी, वैसे संवेदकों को हम लोगों ने चेतावनी दी है। उनसे एफिडेविट भी कार्य योजना के साथ एफिडेविट भी मांगा गया है और उस एफिडेविट में ये उनसे शपथ पत्र में ये देने को कहा गया है कि हम कार्य योजना के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाएंगे तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई, उसके लिए हम तैयार हैं। किन जिलों में काम धीमी गति से? किन जिलों में पार्टिकुलरली हम जिलों की बात नहीं करते। हमारा सर्कल होता है, प्रमंडल होता है, डिवीजन होता है, तो उसको जिलों में विभाजित नहीं कर सकते हम। प्रमंडलों में, डिवीजनों में हम विभाजित करते हैं। तो कहीं बहुत अच्छी प्रगति भी है हर विभाग के में, किसी योजना की बहुत अच्छी प्रगति है, किसी योजना की धीमी प्रगति है, किसी योजना की प्रगति सामान्य है। तो ये सभी मिलाकर ही हम लोगों ने रिव्यू किया है और इस रिव्यू का अच्छा परिणाम आएगा और कार्य में तेजी आएगी। और जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि और भी योजनाओं से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें हमारे जो कल्टर में सिंगल विलेज स्कीम्स हैं, जो क्लस्टर में हम लोगों ने बांट कर निविदा कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना 15-15 चापाकल हम लोगों ने प्रति पंचायत देने का काम किया है।